नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, कुशल और अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट के साथ मैं वीडियो का शुरुआत करती हूँ। देखिए, लोगों का कहना ये है कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, और ये भी बात है कि तुम लोग 40 या 50 नंबर, ऐसे कुछ लोग बात कर रहे हैं। देखिए, कमेंट पूरी तरह से जो अच्छा रहता है उसी को हम पढ़ पाते हैं। बाकी जो नेगेटिव बात रहती है, ना सुनना ना पढ़ना, हम कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये बता दूं कि हम सभी टीचर हैं। टीचर्स होने के नाते और एक आम जनता को भी मैं तो ये कहूँगी कि पहले आप एक अपना लैंग्वेज सही करिए। जब हम अपना लैंग्वेज सही कर लेते हैं ना, तो हम आधा तो टीचर बन ही जाते हैं। हम कभी आपको वीडियो में अपशब्द नहीं बोलते हैं, ना ही डीमोटिवेट करते हैं। और ट्रांसफ़र कराना मेरे हाथ में नहीं है और ना ही आपके हाथ में है। जो भी बातें हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि हम अच्छा बोल लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, जिसके वजह से हम बात कर ले रहे हैं, जिसके वजह से हम वीडियो बनाते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है। हम 1% स्टूडेंट को भी पढ़ाना चाहते हैं जब वो पढ़ना चाहते हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं? नहीं। अगर एक बच्चे भी पढ़ने के लिए इच्छुक है तो पढ़ाना मेरा धर्म है, और नहीं इच्छुक है तो उसे पढ़ाने के लिए राज़ी करना मेरा फ़र्ज है और मेरा धर्म है। यही एक शिक्षक की क्वालिटी होती है। और अच्छा समझा लेना और बच्चों को अच्छे से समझ में आना एक शिक्षक की सफलता होती है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ट्रांसफ़र चिल्लाना ये मेरा काम है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम शिक्षक तो बन गए हैं, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये हम सभी में बहुत लोगों को पता नहीं। मुझे नहीं पता है तो मैं आपसे सीखना चाहूँगी। अगर मुझे पता है तो मैं आपको सिखाना चाहूँगी। जब हमको बात करने का ही तमीज़ नहीं है, जब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक शिक्षक की क्वालिटी क्या होती है, कैसे बात किया जाता है, तो हम शिक्षक बन कैसे गए। रह गई बात 40-50 नंबर की, तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि 40-50 नंबर पर किसी की ज्वाइनिंग हुई है। अगर हुई है तो ये बात आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस शिक्षक का अपमान कर रहे हैं। हमारे समाज में रिजर्वेशन कोटी को भी मान्यता दिया गया है। अगर कोई हो जा रहा है तो उसकी हम अवहेलना करना, ये हमारा काम नहीं है। और आप अपना पहचान मत दीजिए प्लीज़। आपका पहचान यही है कि अगर हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आप रिस्पेक्ट से बात करिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात ट्रांसफ़र की, तो मेरे हाथ में सच में कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। मुझे 99% उम्मीद है कि हमारा ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मात्र एक दिन हमारे पास समय बच गया है कि इस लास्ट मौके पर नहीं चुकना है। आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। आंकड़ा 50 के लगभग हो गया है ट्रांसफ़र के लिए। 50,000, अगर 1.5 लाख ट्रांसफ़र हो गया तो ये 50,000 कहाँ से आए। खैर, वो सब बात नहीं है। हमें ट्रांसफ़र चाहिए और हमें आवेदन करना है सही समय पर। तो बस एक लास्ट समय है। ड्राफ्ट में सेव किए होंगे या नहीं भी अप्लाई किए होंगे तो थोड़ा सोच समझ के भर लीजिए। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आपको देख करके तो नहीं लगता है कि आप दुखी हैं। तो भगवान ना करे कि मुझे देख करके लगे कि मैं दुखी रहूँ। और आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ रहे। आप ये समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ से, मैं अभी आज पटना आई हूँ, यहाँ से 450 किलोमीटर अररिया नेपाल बॉर्डर पे मैं पोस्टेड हूँ। और मैं खुश हूँ और मेरा चेहरा हंस रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पीड़ा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग अपना पीड़ा व्यक्त करें। तो मैं नहीं चाहती हूँ, ऑलरेडी सब दुखी है, सब चाह रहे हैं कि हम अपने घर जाएँ। बहुत मुश्किल से समय कटता है। और जिसका ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। और कोई बात नहीं, भगवान करे आपको भी मौका मिल जाए। तो वही बात है कि भगवान ना करे कि मेरे चेहरे से कुछ दिखे। और
पीड़ा सबके अंदर है। अगर मैं पीड़ा आपको देती हूँ तो आपको और दुख ही होगा, तो कोई बात नहीं। जैसे मैं चेहरे पे मुस्कान लाई हूँ और अंदर पीड़ा दबा के बैठी हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये शक्ति सबके अंदर हो। भगवान करे आपको अंदर भी ये शक्ति मिले, और हमारा ट्रांसफ़र हो या ना हो, हमारा जो फ़र्ज़ है हम करेंगे। और मेरे हाथ में अगर ट्रांसफ़र नहीं है तो मैं कह रही हूँ कि आपके हाथ में भी नहीं है। अगर आपके हाथ में रहता तो ये तुम तड़का करके आप कमेंट करने नहीं आते, बल्कि आप अपना ट्रांसफ़र करा करके खूब खुशी से हमें आशीर्वाद देते। आपके अंदर कोई पीड़ा रहता ही नहीं, आप खूब खुश रहते। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत लोगों के चैनल पे जाके आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं या अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप सच में शिक्षक हैं तो अपनी गरिमा और अपनी हद को थोड़ा सा संभालिए। और शिक्षक की एक गरिमा होती है, आप मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, आप खुद का अपमान कर रहे हैं। मुझे तो कोई भी बात बोलिएगा, कोई भी शब्द बोलिएगा तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत कुछ सह चुके हैं और सहने के आदी हो चुके हैं। लेकिन एक शिक्षक हैं अगर आप, तो इस बात पे खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की गरिमा होती है शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। हम ट्रांसफ़र के लिए नहीं आए हैं यूट्यूब पर, बल्कि कुछ मेरे अंदर जो अच्छाई है वो समाज में प्रसारित करने के लिए आए हैं। अगर जिसको अच्छी लगती है तो ये समझ लीजिए कि उनके अंदर योग्यता है, उनके अंदर वो क्वालिटी है कि सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हैं और वो इस नाते आ रहे हैं कि चलो कमेंट कर देते हैं, गाली दे देते हैं, लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा मेरे साथ नहीं है, ऐसा मेरे साथ नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि बहुत लोग चैनल छोड़ देते हैं ये सब सुन करके, तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का काम ही है, कुछ लोगों का काम ही रहता है कि सारे चैनल को देखना और उस चैनल के नीचे जा कर के ऐसी बातें लिखना कि लोग डीमोटिवेट हो जाएं। तो इन सब सारी बातों को ध्यान नहीं देना है, ना मैं दूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।